सफेद फूल। राधा रानी की पूजा में ये पता भी नहीं होगा, सुन लो, मैं एक श्लोक बोले देता हूं कि श्वेत चंपक वर्णाभाम कोटि चंद्रा समाप्रभाम सरत पार्वण चंद्रास्याम सरत पंकज लोचनम। स्वयं चंद्रदेव श्वेत फूल, चंपा के फूल से और पूजा भगवती राधा रानी की करते हैं तो करोड़ों चंद्रमा की तरह भक्तों के पास में शीतलता चल करके आती है। तो चंपा के सफेद फूल लिए जाएं, उसकी महिमा का वर्णन किया है। करोड़ों चंद्रमा के समान कांति मैं ये फूल माता भगवती राधा रानी के ऊपर जो ये चढ़ते हैं, इसका बहुत बड़ा प्रभाव है। और इसमें क्या चाहिए, लिखा है गोपी चंदन लीजिएगा भगवती राधा रानी की पूजा के लिए, गोपी चंदन। और क्या है, और इसमें आंवले का चूर्ण मिश्रित जल, उससे भगवती राधा रानी को स्नान कराइए। सब चीजें यहां लिखी हैं। एक बार जयकारा लगाए, बोली राधा रानी की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय 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 श्री राधे, जय जय श्री जय राधे, जय। श्री राधे श्याम। क्या क्या लेना है कि श्रीखंड चूर्ण सन्निग्धम कस्तूरी कुंकुमान्वितम सुगंध युक्तम देवेशी गृहीतामनुलेपनम। श्रीखंड नाम, बहुत ध्यान से सुनिएगा, श्रीखंड नाम बेलपत्र का है। बेलपत्र के रस से मां का आप अभिषेक कीजिएगा, श्रीखंड चूर्णम। यदि बेलपत्र का रस ना मिले तो जो भी कोई बेलपत्र की गिदी मिल जाए आपको बाजार में, बेलपत्र की गिदी लीजिए, आंवला लीजिए और उसमें कस्तूरी डालिएगा और सुगंधित उसमें द्रव्य डालिएगा, थोड़ा सा कपूर डालिएगा। इन सब चीजों को मिला करके एक जल तैयार कीजिएगा, उस जल से भगवती राधा रानी को स्नान कराइएगा। और लिखा है विष्णु तैल समायुक्तम स्नानीयम देवी गृह्यता। विष्णु तैल तिल का नाम है, उसका तेल भी आप माता को आप प्रयोग में ले सकते हैं। लिखा है कि सुगंध आंवला की चूर्णम, स्पष्ट लिखा है आंवले का नाम है। सुसन्नद्धम सुमनोहरः, आंवला बेलपत्र की जो गिदी होती है, फल की गिदी होती है, उसका चूर्ण मिल जाए या उसका रस मिल जाए, इससे भगवती राधा रानी को आप स्नान कराइए। स्नान के बाद क्या करना है, जब आप स्नान कराते हैं तो हल्के कपड़े से पहुंचिए। ये पूरा विधान लिखा है और मैं विधान वाली ही बात आपको वर्णित कर रहा हूं। हो सकता है कि आपको जानकारी हो, ऐसी बात नहीं है कि जानकारी ना हो, आपको जानकारी हो सकती है, फिर भी आप सुन लीजिए, जानकारी हो तो भी सुन लीजिएगा। क्या लिखा है इसमें कि रासे रासेश्वर युताम राधाम रासेश्वरीं भजे। जिस समय मैया को स्नान करके जब आप कपड़े से पहुंच रहे हो, अपने भाग्य की सराहना करना और कहना कि हे प्रभु, मैं बड़ा भाग्यशाली हूं, भगवती राधा रानी की सेवा करके मैं कृतार्थ हो रहा हूं। ध्यात्वा पुष्पम मूर्धिं धत्वा पुनर्ध्यायेत जगत प्रभुम। स्पष्ट लिखा है कि इसमें आप कमल के फूल ले सकते हैं, कमल के फूल ले सकते हैं, इसमें आप चंपा के फूल इस पूजा में आप प्रयोग में आप ले सकते हैं। जूही, मालती, कमल, इनकी माला बना के तैयार कीजिएगा। लिखा हुआ है, इन सब के नाम लिखे हैं। और देखिए बड़ी सुंदर बात कही गई है, जब मां की आप पूजा करें तो इन दिशाओं में चावल फेंकिए, क्योंकि इन दिशाओं में राधा रानी इतने रूपों से बैठी है। काय नाम से बैठी है, लिखा है एवं संपूज्य देवी ताम दधात पुष्पांजलित्रियम। मैया के लिए आप पुष्पांजलि में 3 फूल छोड़ना है। इतने पूज्य देवी नायकाश व्रते व्रती, और व्रत भी करना है। लिखा भक्त्या पंचापचारेण सुप्रिया परिचारिका। 5 तरह के फूलों का वर्णन भी किया है। और फिर दिशाओं में ये मैया काय रूप से बैठी है जहां आपको चावल छोड़ने हैं। लिखा है मालावती पूर्व कोणे, पूर्व की दिशा में मैया मालावती के नाम से बैठी है। ये नाम आप लिख सकते हैं। जब पूरब में आप चावल छोड़ें
तो उस समय माता राधा रानी मालावती के रूप में बैठी है। वही निकोणे चमादवीम, पूरब और दक्षिण के बीच में इसको अग्निकोण कहते हैं। वहां पर मां भगवती जगदम्बा राधा रानी माधवी के नाम से बैठी है। दक्षिणे रत्नमालाम च, दक्षिण दिशा में राधा रानी का नाम रत्नमाला है। सुशीलाम नैऋते सती, पश्चिम और दक्षिण के कोने में राधा रानी सुशीला नाम से वहां पर विराजित है। तत्पश्चात पश्चिमे वही शशिकलाम, पश्चिम में राधा रानी का नाम शशिकला है। पारिजाताम च मारुते पद्मावती उत्तरे, पारिजाता नाम से माता ये उत्तर और पश्चिम के कोने में बैठी है, और उत्तर में मैया पद्मावती के नाम से बैठी है। इस प्रकार से ये ऐसन्याम सुंदरी तथा तत्पश्चात पूर्व और उत्तर के कोने में, जहां ईशान कोण जिसे कहते हैं, वहां पर मैया सुंदरी नाम से बैठी हुई है। तो इस प्रकार से यह वर्णन किया है। हाथ जोड़कर मां को प्रणाम करें, क्या कहें कि तुम देवी जगताम माता विष्णु माया सनातनी। ये चावल छोड़कर प्रार्थना कीजिए। त्वं देवी जगतां माता विष्णु माया सनातनी, कृष्ण प्राणादि देवी च कृष्ण प्राणाधिका सुवा। देखिए, यदि कोई बात आप भूल भी जाते हैं, लिख भी नहीं पा रहे हैं, तो जिस समय आप पूजा करें तो मोबाइल पर YouTube चालू कर लें, और जैसे जैसे यहां से बोला जा रहा है वैसे वैसे प्रक्रिया को आगे बढ़ाते चले। ये चावल छोड़ने के तत्पश्चात हाथ जोड़कर आप कहेंगे, हे देवी, हे भगवती, हे सनातनी, हे मेरी मां, हे भगवान श्री कृष्ण की आह्लादमयी शक्ति, कृष्ण भक्ति प्रदे राधे, नमस्ते मंगला प्रदे। हे मां, कृपा कीजिए, मुझे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति चाहिए, हमें आपकी कृपा चाहिए, क्योंकि आपके द्वारा ही इस जीवन का मंगल हो सकता है। अद्य में सफलम जन्म जीवनम सार्थकम मम। ग्रंथ में लिखा है, कृष्ण जन्माष्टमी राधाष्टमी को राधा कृष्ण की पूजा करने वाले है लोग, इनका जीवन सार्थक हो जाता है, धन्य धन्य हो जाता है। ग्रंथ में लिखा हुआ है कि जिस समय राधाष्टमी को आप भगवान चौकी पर राधा कृष्ण को दोनों को विराजित कीजिएगा, तो वंदन कीजिए, प्रणाम कीजिएगा और कहिए कि अद्य में सफलम जन्म जीवनम सार्थकम मम। हे मां, आपने बड़ी कृपा की है, मेरा जीवन आज धन्य हो गया। पूजिता सी मया साच या श्री कृष्णेन पूजिता। भगवान कृष्ण का भी मैं पूजन कर रहा हूं। हे मां, ये आपकी कृपा है, आपके बिना कुछ भी संभव नहीं हो सकता। कृष्ण वक्षसया राधा सर्व सौभाग्य संयुता। भगवान श्री कृष्ण के हृदय वक्ष के ऊपर स्थान पाने वाली है मां भगवती, रासे रासेश्वरी रूपा वृंदा वृंदावने वने। परम रासेश्वरी, इस महारास में अग्रण्यता आपकी है, आपकी वजह से है वृंदावन धन्य धन्य हो गया है। कृष्ण के परम अनुयायी हैं, वो भगवान शंकर की वाणी को सुने। भगवान भोलेनाथ और क्या कहते हैं कि संपूजिता द्वितीये च धात्रा त्वेयं क्रमेण च। भगवती राधा रानी की दूसरी पूजा है वो स्वयं विधाता ब्रह्मा ने की। पहली पूजा कृष्ण ने और दूसरी पूजा ब्रह्मा ने की। पार्वती जी ने पूछा तो ब्रह्मा जी ने पूजा की राधा रानी की, तो इस पूजा से ब्रह्मा जी को क्या मिला? तो शंकर जी बताते हैं कि स्वद्वारेण च संप्राप्य विधाता वेद मातरम। भगवती राधा रानी की पूजा से विधाता ब्रह्मा ने वेद माता गायत्री देवी को प्राप्त किया। यह भगवती राधा रानी की कृपा थी। पार्वती जी ने पूछा ये पूजा कहां की गई? कहा यह पूजा की गई पुष्कर नाम की जगह पर, जहां वेद माता गायत्री देवी मिली है, सावित्री मिली है। ये राधा रानी की कृपा थी। और नारायण ने भी पूजन किया। और नारायण को क्या मिला कि नारायणो महालक्ष्मी प्राप संपूज्य भारती।
भगवान नारायण ने राधा रानी की पूजा की तो सागर के मंथन से निकलने वाली लक्ष्मी नारायण को मिली। गंगा च तुलसी चैव पराम भुवन पावनी, स्वयं तुलसी और भगवती गंगा ने भी भगवती राधा रानी का पूजन किया तो गंगा और तुलसी आज भी लोगों के पापों को समाप्त राधा रानी की कृपा से कर रही हैं। फिर क्या कहा, विष्णु चीरोदसाई च प्राप सिंधु सुता तथा। अरे पार्वती, सिर्फ विष्णु ने ही लक्ष्मी को प्राप्त किया हो ऐसा नहीं है। जब तुम दक्ष की बेटी चल करके बन के आई थी तो यज्ञ में तुमने अपने शरीर को भस्मीभूत कर दिया। फिर मैंने पुष्कर में भगवती राधा रानी का तप किया और उसका परिणाम क्या था कि मृतायाम दक्ष कन्यायाम मया कृष्ण गया पुरा। जिस समय तुम्हारी मृत्यु हो चुकी थी स्वयं भगवान नारायण ने मुझसे यह कहा था कि तुम बड़े संतप्त हो, तुम बड़े दुखी हो, इसलिए राधिका के मंत्र का जप कीजिएगा, उससे तुम्हें शांति मिलेगी। तो मैंने पुष्कर नाम की जगह पर बैठकर हजारों वर्षों तक भगवती राधा रानी का जप किया और उसका परिणाम यह निकला, हे देवी हिमालय की बेटी तुम पार्वती, मुझे भगवती राधा रानी की कृपा से तुम प्राप्त हुई है। ये पूरे स्तोत्र का यहाँ वर्णन किया जा रहा है। यदि जो जन मुझे सुन पा रहे हैं, इस स्तोत्र की एक महिमा का वर्णन है, वो ये है किसी के घर में पहले विवाह हुआ है और पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, उसके दूसरे विवाह के लिए इस स्तोत्र का पाठ होता है। जिनके घर में बच्चे बड़ी आयु के हो रहे हैं, विशेष रूप से पुत्र, उनके लिए घर में आने को पुत्र वधू नहीं मिल रही है, राधाष्टमी के दिन भगवती राधा रानी की पूजा करके यदि इस राधा स्तोत्र का पाठ किया जावे तो बताया जाता है 1 वर्ष तक यदि इस राधा स्तोत्र का पाठ किया जाए बहुत बड़ी से बड़ी परेशानी समाप्त हो जाएगी, संपूर्ण प्रकार के आनंद घर में प्रकट होंगे। ये स्वयं भगवान शंकर ने यह वर्णन किया है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि जिस पत्नी का बिछुआ अपने पति से हो गया है वह अपने घर पियर में बैठी है, वहां के लोग लेने को उसको कभी भी नहीं आते। शंकर कहते हैं कि मेरी बात का विश्वास करते हुए वह देवी राधिका स्तोत्र का पाठ करे, शीघ्र ही उसकी समस्या का समाधान हो जाएगा। मैं स्तोत्र का ही आपके सामने अर्थ कर रहा था। इसमें लिखा है, इस स्तोत्र की रचना स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों से की है। तो इसमें लिखा है कि श्री कृष्णेन कृतम स्तोत्रम राधा या पठिन्नरः, भगवान कृष्ण के द्वारा बनाया गया ये राधिका स्तोत्र। इसका जो भी कोई पाठ करेगा तो इसकी महिमा क्या है अब सुन लीजिए। इसकी महिमा है कि अचिराल लभते भार्याम सुशीलाम सुंदरीम सती, जिनका विवाह नहीं हुआ है, जिनकी भार्या की मृत्यु हुई है, भैया उनको पत्नी मिलेगी। भार्याहीनो भाग्यहीनो वर्षमेकम शृणोतिया। इसमें लिखा है 1 वर्ष तक या तो वो स्वयं इस राधिका स्तोत्र का पाठ कर ले या किसी के मुंह से सुन ले, इसको फल की श्रुति प्राप्ति हो जाएगी। अचलाभते भार्याम सुशीलाम सुंदरीम सतीम, सुंदर पत्नी के लिए, गृहिणी के लिए, पुरा मया च त्वं प्राप्ता स्तोत्रणानेव पार्वती, का हे देवी इसी स्तोत्र के प्रभाव से मैंने भी तुमको प्राप्त किया। स्तोत्रानेन संप्राप्त्या सावित्री ब्रह्मणा पुरा, इसी स्तोत्र के प्रभाव से ब्रह्मा जी ने सावित्री को प्राप्त किया। पुरा दुर्वासा सापान ने श्री के देवता गणे, देवराज इंद्र लक्ष्मी से श्री से बीन हो चुके थे, दुर्वासा जी के पास भी इसी राधिका स्तोत्र का प्रभाव था जिसमें उन्होंने इंद्र को श्राप दे दिया। स्त्रोड़ेनानेन देवस्तै संप्राप्ता श्री दुर्लभा, देवताओं के पास खोई हुई संपदा सब चल करके आ गई, उन्होंने भी इसी राधिका स्तोत्र का पाठ किया। शृणोति वर्षमेकं च पुत्रार्थी लभते सुतम, अभी किसी ने यहाँ यूट्यूब पर लिखा हुआ था पुत्र प्राप्ति के लिए भी क्या कोई उपाय है, तो इसमें लिखा है कि शृणोति वर्षमेकं च पुत्रार्थी लभते सुतम। यदि इस स्तोत्र को कोई 1 वर्ष तक पढ़ लेता है या सुन लेता है, इसमें पढ़ने से भी इसमें सुनने का ज्यादा प्रभाव है। शृणोति वर्षमेकं च पुत्रार्थी लभते सुतम, 1 वर्ष तक यदि इस स्तोत्र को कोई सुन ले, पढ़ ले तो उसको संतान की प्राप्ति हो जाएगी और महाव्याधि रोग मुक्तो भवे स्तोत्र प्रसादतः, किसी को कितने से भी कितना बड़ा रोग क्यों ना हो, 1 वर्ष तक यदि इस स्तोत्र का वह श्रवण कर लेता है, पाठन कर लेता है तो उसकी संपूर्ण व्याधि बीमारी समाप्त हो जाती है। कार्तिके पूर्णिमायां तु ताम संपूज्य पठेतु या अचलाम श्रियम आपनोति राजसूय फलम लवेत, राधिका अष्टमी जिसको राधाष्टमी कहते हैं उस दिन और कार्तिक की पूर्णमासी को जो लोग इस स्तोत्र का पाठ करते हैं भैया उनको राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तत्पश्चात लिखा है कि नारी शृणोति स्तोत्रम स्वामी सौभाग्य संयुता, जिस घर में पति पत्नी में खटपट होती है, बनती नहीं है, तो वह पुरुष हो तो पत्नी सरल हो जाएगी स्तोत्र के प्रभाव से, माताएं इस स्तोत्र का पाठ करेंगी तो उनका पति भी सरल हो जाएगा, दोनों की एक दूसरे के साथ बनने लगेगी। ये राधा रानी की पूजा, उसके स्तोत्र और उसके जप का ये इतना बड़ा प्रभाव है। क्या लिखा है कि नारी शृणोति स्तोत्रम स्वामी सौभाग्य संयुता, राधिका स्तोत्र का पाठ करने से पति और पुत्र की उम्र बढ़ती है। भक्त्या शृणोति है स्तोत्रम बंधना मुच्यते ध्रुवम, संसार में रहता हुआ कोई भी व्यक्ति संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है इस स्तोत्र के प्रभाव से। नित्यम पठति यो भक्त्या राधाम संपूज्य भक्तिता, जो भी कोई व्यक्ति भगवती राधा रानी का नित्य पूजन करता है, इस स्तोत्र का पाठ करता है तो सब प्रयाति च गोलोकम निर्मुक्तो बंधनात्, मृत्यु के तत्पश्चात वह व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम को जाता है। भगवान शंकर इस महिमा का वर्णन करते हैं। तत्व सही है, हे भगवती राधा रानी, ये जितनी भी ब्रज में जो गोपियां हैं वो सब आपकी अनुचरी हैं, वो सब आपसे ही तो प्रकट हुई हैं। वृंदावन की शोभा हे माँ आपने बढ़ाई है, हमारे ऊपर आपने बड़ी कृपा का वर्णन किया है, ये स्तुति कीजिएगा।
मैया को कमल के फूल की माला पहनाइए, जूही की माला पहनाइए, मालती की माला पहनाइए, इसका ये नाम लिखा हुआ है। और फिर मैया के भोग में क्या चाहिए देखिएगा, इसमें लिखा है जब आप भोग लगाएं राधा रानी का परसों के दिन राधाष्टमी को, तो भोग में क्या, कालो देशोद्भवम पक्व फलम वै लड्डू का आदिकम, भोग की बात कही गई है। इसमें आप पुआ बनाइए, जिसको गुलगुला कहते हैं, गुलगुले कहते हैं, पुए बनाइए, मालपुए बनाइए, लड्डू का अधिकम, खोए के लडुआ बनाइए, परमानम च मिष्टानम नैवेदम देवी ग्रहीयता, शुद्धता के साथ जो भी आप खीर है, पूड़ी है, मीठी पूड़ी है, ये सब चीजें बनाइए। तांबूलम चवरम रम्यम कर्पूरादिश्वासिताम, जहां पर आप भोग लगा रहे हैं पहले वहां कपूर जला करके उस स्थान को दुर्गंध रहित कीजिए। जहां कपूर जलता है वहां किसी भी प्रकार की गंध नहीं रहती, दुर्गंध नहीं रहती। तो क्या सुंदर बात यहां कही है, जिस जगह पर आपने मां को बिठाया है भोग लगाने से पूर्व उस स्थान पर कर्पूर जला करके वहां की दुर्गंध को समाप्त कीजिए। फिर थाली वहां रखिएगा, सार्वभोगादिकम स्वादु तांबूलम देवी ग्रहीयताम, हाथ जोड़कर मां को कहिए, हे मां हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं, इस प्रसाद को, इस भोग को आप स्वीकार कीजिएगा। ये पूरी की पूरी कथा भगवान शंकर जगदम्बा को सुना रहे हैं। भगवती जगदम्बा को कहते हैं कि इस प्रकार से एवं नित्यम पूजयेदो विष्णु तुल्य सभारते, इस प्रकार से भगवती राधा रानी की जो पूजा करते हैं उनके हृदय में साक्षात भगवान विष्णु आके बैठते हैं, उनके हृदय में स्वयं भगवान कृष्ण आकर के बैठते हैं। आदों की शुक्ल पक्ष की अष्टमी और कार्तिक की पूर्णासी के दिन इस प्रकार से जो भी कोई भक्त भगवती राधा रानी और भगवान कृष्ण की पूजा करेंगे, हे पार्वती, उनको राजसूय यज्ञ का फल मिलेगा। ये भगवान शंकर ने बात कही।